श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम सेठ पुरुषोत्तम दास जी के वार्ता प्रसंग को ले रहे थे, आज अगला वार्ता लेते हैं। सो ऐसे सेवा करत जन्माष्टमी आई, तब श्री आचार्य जी ने नंदराय जी के घर जन्म उत्सव भयो, तो लीला के भाव ते पालना नंद महोत्सव कियो। तब नंदराय जी यशोदा जी गोप ग्वाल सो रयो न गयो, तो सो साक्षात पधारे। नंद महोत्सव अनिर्वचनीय भयो, सो दर्शन सेठ पुरुषोत्तम दास को रुक्मणी को गोपाल दास को भय। भाव प्रकाश काहे ते यह लीला संबंध पात्र है। पाछे श्री आचार्य जी ने जसोदा जी गोपी ग्वाल सो कहे, जो काल में तुम साक्षात पधारे सो उचित नहीं। तब सबन ने कहो, जो तुम साक्षात स्वामिनी रूप सो उत्सव करे, जो हमसो रयो न जाई। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो अब सो हम सब तिहारे भेष धरावेंगे, तिनको भीतर ही पधराइयो। तब कहे कि आछो भेष सो पधारेंगे। ता दिन श्री आचार्य जी ने भेष से रीति जन्माष्टमी पे किए। यह प्रकार प्रथम ही जन्म उत्सव सेठ पुरुषोत्तम दास के घर कियो। ता पाछे सेठ पुरुषोत्तम दास नित्य मदन मोहन जी को पालने झुलावते जन्म उत्सव के भाव में सदा मग्न रहते। अब क्या होता है वैष्णव, एक बार महाप्रभु जी भी सेठ पुरुषोत्तम दास जी के घर पे थे और नंद महोत्सव का दिन आता है। महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को पलना में झुलाया और साक्षात नंद गोप ग्वाल आदि जितने वृषभान जी जितने भी लीला परिकर था, जो नंद महोत्सव में साक्षात विराजमान था सारस्वत कल्प में, वो सारा प्रकट होता है। और उसके दर्शन रुक्मिणी जी और गोपाल दास जी जो उनके संतति थे, दोनों को भी होते हैं और पुरुषोत्तम दास जी को भी होते हैं। और महाप्रभु जी ऐसा जो भी लीला परिकर पदार्थ है उन्हें कहते हैं कि कली काल में आप साक्षात जीवों को दर्शन मत दीजिए, क्योंकि ये जीव अभी उतने परिपक्व नहीं है कि आपके दर्शन साक्षात कर सकें। तब से ही अपने आप में स्वांग की परंपरा भी आनी स्टार्ट हुई। मगर इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो जानने और समझने लायक है वैष्णव, ये है कि जितनी भी लीला हैं वो नित्य हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि हम 400-500 साल या फिर पहले जो हो चुका है उसका एक हिस्टोरिकल प्री बैक कर रहे हैं सारे उत्सव को, कि हिंडोला पिछले साल हुआ था उसी की तरह इस बार सेलिब्रेशन मना रहे हिंडोला का। भगवान जब गीता में भी खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं अर्जुन को, उस टाइम पे भी भगवान खुद को सर्वप्रथम काल से संबोधित करते हैं, क्योंकि भगवान काल से परे हैं। भगवान की जितनी लीलाएं हैं वो समय से परे जाती हैं। भगवान कभी भी किसी समय से बंध नहीं सकते। जिस तरीके से हम साधारण लोग हाड़ मास के समय से बद्ध रहते हैं, एक फिक्स हमारी जीवनी होती है, इतने समय से इतने जीवन तक जीते हम, इतने समय तक हमें अलग अलग प्रकार के आश्रमों को जीना पड़ता है। इन सब चीज़ों से भगवान बद्ध नहीं है। इसी कारण से भगवान के आज भी हर एक लीला नित्य मानी गई है और नित्य भगवान उस लीला के दर्शन जीव को देने में सक्षम है।